एक ऐसा इंसान जिसका सब कुछ छिन गया, दौलत, औलाद, सेहत, सब कुछ, मगर फिर भी उसने खुदा को नहीं छोड़ा। ये कहानी है सब्र की, ईमान की और एक अजीम आजमाइश की। जमीने ऊस में एक रास्तबाज इंसान रहता था, हजरत अयूब। वो खुदा से डरने वाला, नेक और सच्चा इंसान था। खुदा ने उसे बेशुमार बरकतों से नवाजा था, दौलत, खुशहाल घर और प्यार करने वाले बच्चे। मगर एक दिन आसमान पर एक फैसला हुआ। शैतान ने कहा, अयूब सिर्फ इसलिए वफादार है क्योंकि उसके पास सब कुछ है। और फिर एक सख्त आजमाइश की इजाजत दी गई। एक ही दिन में सब कुछ खत्म हो गया। मवेशी चले गए, खादिम मारे गए और उसके प्यारे बच्चे भी उससे जुदा हो गए। गम से टूटकर भी अयूब ने सर झुकाकर कहा, खुदावंद का नाम मुबारक हो। मगर आजमाइश अभी खत्म नहीं हुई थी। अयूब शदीद बीमारी में मुब्तला हो गए। जिस्म जख्मों से भर गया। वो राख में बैठ गए, तन्हा, खामोश। यहाँ तक कि उसकी बीवी ने कहा, खुदा को छोड़ दो और मर जाओ। मगर अयूब ने जवाब दिया, क्या हम खुदा से भलाई लें और बुराई न लें? दोस्त आए मगर वो भी न समझ सके। अल्फाज थे मगर तसल्ली न थी। सवालात थे मगर जवाब न थे। दर्द, खामोशी और इंतजार। फिर खुदा ने आंधी में से जवाब दिया, जब मैंने जमीन की बुनियाद रखी तो तुम कहाँ थे? अयूब झुक गए और समझ गए कि खुदा की हिकमत इंसान से कहीं बुलंद है। और फिर खुदा ने सब कुछ वापस कर दिया, पहले से भी ज्यादा खुशी, बरकत और सुकून। अयूब की आजमाइश खत्म हुई मगर उसका ईमान पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका था। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा ईमान हालात पर नहीं, खुदा पर होता है, और जो आखिर तक कायम रहे वही कामयाब होता है। ये कहानी हमें सिर्फ सब्र नहीं सिखाती बल्कि खुदा पर मुकम्मल भरोसा करना सिखाती है। जब हमारी जिंदगी में गहरा अंधेरा छा जाए और कोई उम्मीद न रहे, तब भी खुदा का मंसूबा नहीं बदलता। बाइबल हमें याद दिलाती है कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। रोमियो 8:28। अगर आज आप आजमाइश में हैं तो याद रखें, खुदा खामोश हो सकता है मगर वो काम करना नहीं छोड़ता। आपकी जिंदगी एक बड़े मंसूबे का हिस्सा है, एक ऐसा मंसूबा जो आखिरकार भलाई, बहाली और जलाल लाता है। बस ईमान में कायम रहें, क्योंकि जो आखिर तक कायम रहता है वही फतह पाता है। अगर अयूब नबी की इस कहानी ने खुदा पर आपके भरोसे को और मजबूत किया है तो आमीन लिखें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। खुदावंद आपको और आपके खानदान को बरकत दे। आमीन।